सभी मित्रों को नमस्कार। समय का सबसे अच्छा उपयोग क्या है, आज ये बात दिमाग में आ रही थी। समय का सबसे अच्छा उपयोग। आज धूप में बैठकर अच्छा लग रहा है और ये जो जगह है ना वो बहुत अच्छी है। आप देखिए, आंवले का पेड़ है और नीचे क्यारी है और यहीं मैं रहता हूँ। तो मेरे विचार से समय का सबसे अच्छा उपयोग है किसी की मदद कर देना, राहत पहुंचा देना, अपने माध्यम से, अपने मन वचन कर्म से किसी को राहत पहुंचाना समय का सबसे अच्छा उपयोग है। मेरी आवाज़ थोड़ी धीमी है और लेकिन मैं आराम से चाहता हूं कि आपसे बात करूं। कोई स्पेशल इफ़ेक्ट नहीं रहता है, बस ऐसे ही सब नेचुरल ही रहता है। तो समय का सबसे अच्छा उपयोग है अपने मन वचन कर्म से किसी को राहत पहुंचाना। ये बात बहुत अधिक चिंतन के बाद आती है समझ में। हालांकि मैं ये नहीं कहता कि मैंने सारे चिंतनों को या जो भी हो सकते हैं विश्लेषण उनको पूरा कर लिया है, ऐसा नहीं है। अभी तो शुरुआत है और अभी यात्रा जारी है। तो मैं सोचता हूँ कि अगर मैं कुछ जानता हूँ या मैं कुछ कर सकता हूँ तो उससे किसी दुखी, पीड़ित या भ्रमित व्यक्ति को कितना आराम मिल जाए। उसका उद्देश्य क्या है, हो सकता है मैं उसके हृदय में न बैठा रहूं। वो क्या उसका करेगा ये तो बात की बात है, लेकिन मेरी कोशिश ये होनी चाहिए कि उसको राहत मिल जाए। हमारे कर्मों से, हमारी बुद्धि से, हमारे ज्ञान से उसको आराम मिले। यही देखा जाता है। हमारा भविष्य इसी से तय होता है कि हमने अपने प्रयास से किसको कितना आराम पहुंचाया या पहुंचाने की कोशिश की। हमारे कर्मों का परिणाम क्या निकला, वो सफल हुआ कि नहीं हुआ, ये महत्वपूर्ण नहीं है। हमने प्रयास क्या किया, हमने प्रयास क्या किया, सोचा क्या। और ये बात भगवत गीता में तो एकदम स्पष्ट है, और जहाँ भगवान ये कहते हैं कि भाई देखो, उद्देश्य ही कर्म है। जो तुम्हारा उद्देश्य है वो कर्म है। बाहर से तुम क्या कर रहे हो, क्या दिखाई दे रहा है, तुम क्या करते हुए दिखाई दे रहे हो, ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि तुम अंत में क्या प्राप्त करना चाहते हो, वही कर्म है। निर्णय उसी आधार पर होता है। और सारी बातें हैं आस्तिकता की, नास्तिकता की, और सृष्टि क्या है, इसका कोई रचयिता है कि नहीं है, और कहाँ से आ गई, ये स्वयंभू है। बहुत सारी बातें हैं जिस पे बहुत लंबी बहस हो सकती है। और अभी वास्तव में कोई भी व्यक्ति किसी निश्चित निर्णय पे नहीं पहुंच पाया है। और विचारधाराओं के अपने अपने गुट हैं और वो अपनी अपनी बात को सही साबित करना चाहते हैं। विज्ञान का सहारा लेते हैं, धर्म का सहारा लेते हैं, मनुष्य के व्यवहार का सहारा लेते हैं। मुझे लगता है कि मुझे या हमें सत्य का सहारा लेना चाहिए। सत्य के सहारे हम जो साबित कर पाएँ या नहीं साबित कर पाएँ, लेकिन मार्ग हमारा सत्य का होना चाहिए, और वही हमें सही परिणाम तक पहुंचाता है। लोग धार्मिक क्यों होते हैं? बहुत
यह कठिन प्रश्न भी है, सरल प्रश्न भी है। धार्मिक लोग इसलिए होते हैं क्योंकि मेरे विचार से धर्म में उनको राहत मिलती है। एक हारा हुआ व्यक्ति जिसके पास जीवन का कोई समाधान नहीं है, जिसके पास रुपए पैसे नहीं हैं, जिसके पास मान लीजिए वो अस्पताल में अपने किसी मरीज को या किसी प्रियजन को भर्ती करवाना चाहता है और भर्ती नहीं हो रहा है, डॉक्टर लोग भर्ती नहीं ले रहे हैं, उससे प्रभावित नहीं है, उनको लगता है कि ये उतना प्रभावशाली व्यक्ति नहीं है कि इसको भर्ती किया जाए, झूठ भी बोलते हैं, बेड खाली नहीं है, फिर वो दूसरे अस्पताल में जाता है, फिर तीसरे में जाता है और उसका जो मरीज़ है वो मरणासन्न होता जाता है। तो वो क्या करे? कानून है, व्यवस्था है, कहीं से कोई मदद नहीं मिलती। व्यवहारिक जो धरातल है उस पे वास्तव में कहीं से कोई मदद नहीं मिलती है ऐसे क्षण में। और जो दुनिया का वास्तविक रूप है वो बड़ा विद्रूप है, बड़ा कुरूप है। तो ऐसे में वो अपराधी ना बने, वो विद्रोही ना बने, वो अराजक ना बने, ये धर्म सुनिश्चित करता है। धर्म ये तय कर देता है। नास्तिकता ऐसा नहीं कर सकती है। नास्तिकता ये बताएगी कि इस सृष्टि का कोई रचयिता नहीं है, कोई ईश्वर नहीं है, कोई धर्म सत्य नहीं है, विज्ञान सत्य है, ठीक है। तो विज्ञान ने उसके मरीज को भर्ती क्यों नहीं किया, उसको राहत क्यों नहीं पहुंचा? कोई ये नहीं कहता है कि विज्ञान किसी को अमर कर देगा, अमर नहीं करेगा, लेकिन प्रयास तो कर सकता है। जैसा कि हमने पहले चर्चा किया कि आपके प्रयास आपके कर्म माने जाते हैं। प्रयास आपने क्या किया? क्या आपने कोशिश की? चलो ठीक है, आप जान रहे हैं कि ये मर जाएगा, ये टर्मिनल स्टेज में है, लेकिन आपका जो धर्म था कि उसको कुछ दवा दे देते, कुछ देर और एक आध और सांस चल जाती, या नहीं भी चलती तो उसके परिजनों को ये संतोष हो जाता कि हाँ, हमने इसको सही जगह भर्ती करवाया। ईश्वर की इच्छा नहीं थी इसलिए नहीं बचा। तो यहाँ से हम देखते हैं कि नास्तिकता तर्क तो बहुत ऊंचा देती है, लेकिन कहीं राहत नहीं देती है। आस्तिकता हो सकता है किसी भुलावे में रखती हो, लेकिन मनुष्य को मनुष्य बनाए रखती है और प्रायः सही रास्ते पर रखती है। आगे फिर बात होगी। धन्यवाद।